नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आ गया हूं आपके सामने एक नई कहानी, एक नई जानकारी और एक नया दास्तान लेके। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि आ रहे हैं आपके दिल में गाने गुनगुनाने। कोई और नहीं, मैं आप ही का दोस्त संजू के बैनर्जी। दोस्तों, आज हम उसी चैप्टर में बात करेंगे। आज हम भाग 2 पे लेके आएंगे आपको, ध्यान योग। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 2, ज्ञान योग। स्वरूप का भान नित्य बना रहता है। मैं देह, मन, बुद्धि से विलक्षण इनकी साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं संपूर्ण सृष्टि का अधिष्ठान हूँ। मैं आधार हूँ। मैं सारी सृष्टि का प्रकाश हूँ। ये सतत भान ही ज्ञानी पुरुष की दृष्टि से ध्यान का स्वरूप है। इसके लिए उसे कोई प्रत्यय नहीं करना पड़ता है। ज्ञानी के विषय में कहा जाता है कि यत्र यत्र मनो यति तत्र तत्र समाधाया। जहां जहां उनका मन जाता है वहां वहां ही सत्य का दर्शन होता है, सत्य का अनुभव होता है। सत्य का ये अनुभव स्वरूप भान सभी परिस्थितियों में बना रहता है। ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है उन भान का सदा बना रहना। कोई क्रिया नहीं है। मुझे उसका नित्य ज्ञान रहता है कि मैं मनुष्य हूँ। ये ज्ञान कोई क्रिया है? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? वास्तविकता तो यह है कि मैं सारी क्रियाएं इस ज्ञान के साथ करता हूँ। ये ज्ञान अपने आप में कोई क्रिया नहीं है। अब साधकों की दृष्टि से ध्यान क्या है ये समझेंगे। अभी तो स्थिति यह है कि हम साधकों को अपने स्वरूप का ध्यान बना ही नहीं रहता। वह इसलिए कि हमें उनका ज्ञान ही नहीं है। इसलिए साधकों के लिए यह अवश्य है कि वह गुरु के पास रहकर शास्त्र का अध्ययन करें और ये बात अच्छी प्रकार से समझ ले कि जो भी दृश्य पदार्थ है, जिन्हें मैं देखता हूँ, जिनका अनुभव करता हूँ, जिस वस्तु को मैं मेरी कहकर अपने पास रखता हूँ, वह सब मैं नहीं हूँ। वह मेरा स्वरूप नहीं है। मेरी घड़ी मैं नहीं हूँ। मेरा कार मैं नहीं हूँ। इसी तरह ये मेरा शरीर मैं नहीं। शरीर मेरा साधन हो सकता है, मेरा वाहन हो सकता है। ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं हो सकता। इसी प्रकार दृष्टा दृश्य का, आत्मा अनात्मा का विवेक करे और इन सारे दृश्य को जानने वाले साक्षी चैतन्य मैं हूँ ऐसा ज्ञान प्राप्त करे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही ध्यान का अभ्यास हो सकता है। इस समय हमारा मन अपने ही स्वरूप से दूर चला गया है। अभी हमारा ध्यान कहाँ है, कहाँ पर है? बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में, शरीर में। शरीर के द्वारा जिन वस्तुओं को हम देखते रहे हैं उसी में हमारा मन लगा हुआ है। उन्हीं का चिंतन हम करते हैं। इसलिए साधक की दृष्टि से ध्यान की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि आत्मा की दृष्टि से जितनी भी ब्रह्म दृश्य वस्तुएं हैं उन सब की ओर से अपना ध्यान हटाकर उनका जो दृष्टा साक्षी चेतन आत्मा है उन्हीं की ओर अपना ध्यान मोड़ना, इसी को ध्यान कहते हैं। दृश्य की ओर से मन का ध्यान हटाकर दृष्टा की ओर प्रवृत्त करना, मोड़ना, इसी का नाम है ध्यान। एक बार अगर साधक इस प्रत्यय में सफल हो जाए और उसमें अच्छी तरह से प्रतिष्ठाएं हो जाएं, तो फिर बाद में उसे कहीं से भी ध्यान हटाने की या लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पर भी उसका मन जाएगा वहीं से सत्य का दर्शन होगा। मैं जल्द लौटूंगा तीसरे भाग के साथ में
ध्यान योग क्या है ये आपको बताने के लिए। तब तक बने रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए, जानते रहिए। मैं कोई और नहीं, आपका दोस्त संजू के बैनर्जी। हैव ए नाइस डे।